जय साहब आप बोल रहे हैं? हाँ बताइए सर। नमस्कार, हम स्वतंत्र पत्रकार बोल रहे हैं सर। स्वतंत्र पत्रकार जी कहाँ से सर? इस समय हम हैं आपके गड़ार। जी जी गड़ार में सर एक आरसीसी बन रही है रोड जी। और गांव वाले बता रहे हैं कि पटरी पर मिट्टी पर ही ढलैया कर दी जा रही है और नीचे न लोरल चला है न कुछ। ऐसी की तैसी जो बोले हैं उनको बात करिए, उन्हीं से बात करिएगा। मैंने जेप्सी की का कहा था, बड़की जेप्सी हाँ उहे कोड़ के छोड़ ले बा मन के फॉर्म में फजियत होता है ना। मान ले कि रोलर भी चल जाता तनी चिकन न जाता आदमी चलत रही पर रोलर चलल है ना कबो ना ना। झूठ मत बोलिया, कबो ना झूठ बोलबा तो जेल जाए के पड़ी। जाए तो जाए तो इस पर रोलर रही नहीं कोई देखा ही नहीं। अभी सो शायद सुने की जांच भी आई थी तो वो भी लोग शायद उस पर लिख कर दे दिए हैं कि नहीं इस पे रोलर चलाया काम। ये है ये जब से काम आज 10-15 दिन से चल रहा है, हम लोग विरोध भी कर रहे हैं, झगड़ा हुआ मारो सब कुछ हुआ, लेकिन एक बार भी कोई आला अधिकारी जेई ठेकेदार मौके पर नहीं। जीएसटी कट करके जा रहा है तभी ये रोडवा बन रहा है। आपके बाप के घर से जैसा आप पैसा नहीं आया। नमस्कार, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। और मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में मैं ऐसे विधानसभा में हूँ जिसको आप जान करके भौचक्का खा जाएंगे। उन्हीं का विधानसभा है जिनको आप प्रेम से कहते हैं पियर का चाचा। खंड विकास है 12 चवर और गांव सभा है गड़ार। और मित्रों, एक यहाँ गांव की समस्या है और गांव की ऐसी समस्या है, मैं इस एक वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस रोड की समस्या है और ये आरसीसी बन रही है। आरसीसी के मानक के अनुरूप नहीं बन रही है। गांव वालों का कहना है कि भैया मानक के अनुरूप आरसीसी नहीं बन रही है। जो जेई बनवा रहा है उससे मैं टेलीफोन से बात कर रहा हूँ, टेलीफोन उनका सुनिए। और उनके साहब आप बोल रहे हैं? हाँ बताइए सर। नमस्कार, हम स्वतंत्र पत्रकार बोल रहे हैं सर। स्वतंत्र पत्रकार जी कहाँ से सर? इस समय हम हैं आपके गड़ार। जी जी। गड़ार में सर एक आरसीसी बन रही है रोड जी। और गांव वाले बता रहे हैं कि पटरी पर मिट्टी पर ही ढलैया कर दी जा रही है और नीचे न लोरल चला है न कुछ। ऐसी की तैसी जो बोले हैं उनको बात करिए, उन्हीं से बात करिएगा। हम आपसे मिलेंगे, ठीक सर। कहाँ आपका घर कहाँ है? घर तो हमारा घर तो से आए हैं कल। इन लोग लापरवाही ये कर रहे हैं। कौन गाँव वाले बताए? पहले नाम बताइए आप पहले। और नाम तो हमारा ही नाम लिख लीजिए। नहीं, आपका नाम तो हमने लिख लिया, आपने तो बता दिया अपना नाम जी। हाँ, आप आगे बताइए। हम अभी वीडियो कर रहे हैं, लाइव में है। आप जो बोल रहे हैं लाइव बोल रहे हैं नाम। हाँ ठीक है सर, ओके। उनके बात को आप देखिए, वो जेई नहीं, जैसे लग रहा है कोई प्राइवेट। आप आगे जान ही रहे हैं कि प्राइवेट कौन हो सकता है। इस ढंग से टाइट बोलने वाला लोकतंत्र में कोई अधिकारी तो ऐसे बोल ही नहीं सकता है जैसे वो बोल रहे हैं। मैंने फोन लगाया और फोन लगाने के बाद सीधे बताया अपना परिचय, और परिचय बताने के बाद उन्होंने बताया कि कौन गांव का लोग बोल रहे हैं, उनका नाम बताइए। अरे भैया, गांव में काम कर रहे हो, हमारा ही पैसा है। ये हमारा 1-1 रुपया जीएसटी कट करके जा रहा है तभी ये रोडवा बन रहा है। आपके बाप के घर से जैसा आप पैसा नहीं आया है, ये हमारा पैसा है। हमारे पैसा का आप दुरुपयोग करोगे तो मैं बोलूंगा। लेकिन उनका भाषा था कि कौन, उनका नाम बता दीजिए। नाम बताने के बाद या तो फांसी दे देंगे या तो FIR कर देंगे। यहाँ के कुछ लोग थाने पर गए भी थे, वो ये भी बताए हैं कि अभी एसओ साहब समझाए, नहीं समझ में आ रहा है क्या। गाजीपुर के डीएम साहिबा ये आपके नीचे के अधिकारी हैं आप, लेकिन जैसा आपका भाषा आप सुनिए और सुनने के बाद इन पर उचित कार्रवाई करिए। हमारे साथ इस क्षेत्र के और इस गांव के कुछ पुरनिया लोग हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या दिक्कत है आपको। क्या नाम है चाचा? रामोज पांडे। पांडे जी, क्या दिक्कत हो गई कि आप लोग? दिक्कत ये है कि रोड कोड खोद करके जी और रोलर नहीं चलाया गया, जी। मिट्टी पे ही वैसे आरसीसी लोग कर रहे हैं जी हाँ। और मानक के अनुसार जो है न गिट्टी डाल रहे हैं, न सीमेंट डाल रहे हैं, न बालू डाल रहे हैं। हाँ, तो इसकी शिकायत किसी से आपने किया? हाँ शिकायत हम लोग जेई से भी बात किए थे तो कहे कि नहीं रोलर चलाने का विधान है जी। लेकिन रोलर यहाँ आया ही नहीं, चलने की बात तो दूर की है। और तो हो सकेला बरसात का टाइम है, रोलर गंगा में आई ना पाओ। नहीं, रोलर क्यों नहीं आ पाएगा? आ जाए। हाँ आ जाए। अच्छा, हाँ, यहाँ सब सारी मशीन आ रही है, जेसीबी आ रही है, हर चीज आ रही है।
और रोलर नहीं आ पाएगा यहाँ। अरे बाबा का काजन ठेकेदार होखे सोचले होखे कि यही तरह उतारला कुल। अरे तब अब कैसे ठेकेदार हैं, अब हम लोग क्या उनके बारे में जानते हैं, लेकिन काम तो सही ढंग से होना चाहिए ना। एकर जांच होखे के चाहिए। हाँ, एक जांच होके के चाहिए। दूध को दूध, पानी हाँ, के पानी के पानी हो जाए। जे गलत हो करी दंडित होके, जो सही है तो सही है। हाँ सही। मित्रों देखिए, चाचा बता रहे हैं कि रोलर इस गांव में अइबे नहीं किया, और ठेकेदार साहब और जय साहब रोलर को शायद रोलर की गिट्टी और रोलर का जो दबाया जाता है उसको खा डाले। पैसा भी उतार दिए हैं लोग। अभी मैं इस स्क्रीन पर चलता हुआ आपको दिखाई देगा कि जो एस्टिमेट कंकड़ का था, जो सुकृत या 25-50 इसमें डाला गया था और नहीं डाला गया, उसको डाला ही नहीं गया, मंगाया ही नहीं गया। यहाँ ट्रक की गाड़ी अइबे नहीं की। देख सकते हैं इसी तरह खोद करके, जीसीबी से इसी तरह पीच रोड को खोद करके और ऊपर को उठा दिए गए लोग, और इसी पर आरसीसी चालू है। आप मैं सम्मानित कैमरामैन से कहूंगा कि इधर से आप आ करके दिखाइए। और देखिए मित्रों, आप देख सकते हैं आले अधिकारी, आप लोग सब लोग देख सकते हैं। देखिए ये ढलैया है और इनके ऊपर दबाया नहीं गया है। अगर दबाया गया रहता तो आपको खुद दिखाई देता। और उसके बाद मैं एक ऐसा चीज आपको दिखाऊंगा, आप देख लीजिए। आइए इधर, आप इधर आइए। आप देख सकते हैं पटरी है और इसी पटरी पर ये लोग ढलैया कर देंगे। उधर से पटरा बांधेंगे और इसको ढाल देंगे। इस पर ना ही गिट्टी डालेंगे, ना रोलर चलेगा। रोलर अइबे नहीं किया तो चलेगा कहाँ से, आपको पता है। पिच को खोद करके और ये लोग आरसीसी कर रहे हैं, और गांव वाले कुछ सम्मानित लोग विरोध कर रहे हैं कि हमारे गांव का रोड है, किसी तरह बन रहा है तो इसको ऐसा ढंग से बनाया जाए कि कोई दिन चले। तो जय साहब हड़का रहे हैं। जय साहब बता रहे हैं कि अभी थाने से पेट नहीं भरा है क्या। अरे जय साहब, आप भी थाना में जा सकते हैं, आप पर भी मुकदमा हो सकता है, आप भी जेल जा सकते हैं। और जो आपका विरोध करेगा, जो कहेगा कि मानक के अनुरूप आप नहीं काम कर रहे हैं, उसको आप जेल भिजवाएंगे। आप देख सकते हैं जिला अधिकारी महोदय, आप देखिए यहाँ तक आरसीसी है और इसको ढाल रहे थे लोग, गांव के लोग रोक दिए हैं। इसी में ये लोग काम रुका हुआ है। इसको आप दिखाइए, आगे काम चल रहा है। मान लीजिए ढलैया है, आरसीसी हो रही है। आप लोगों को पता है कि सरकारी मानक क्या होता है और ठेकेदार का मानक क्या होता है, लेकिन इस गांव के इतने सज्जन लोग हैं कि उस पर नहीं जा रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि जो भी पटरी बढ़ाई जा रही है उसको कुछ नहीं तो गिट्टी और कंकड़ और ईटा फोड़ करके डाल करके रोलर चला करके तो ढलैया किया जाए, लेकिन ये लोग इस तरह ढलैया नहीं करेंगे। हमारे साथ एक भैया हैं, क्या नाम है भैया? जी, मैं धनंजय पांडे, गड़ारकांड निवासी हूँ। जी पांडे जी, जय साहब आप लोगों को भी हड़का दे रहे हैं। हाँ, जय साहब से जैसे आपने बात किया, उनका बात करने का तजुर्बा देख ही लिए। ऑलरेडी हम लोग भी बात कर चुके हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि जहाँ जितना रोड मिलेगा मैं उतना ही करूँगा। ठीक है, चूंकि 1 साल हो गया, इधर आप देख सकते हैं 1 साल से ये लोग खेतों का पटरी कोड़ के और चौड़ा कर दिए। जहाँ मिल रहा है 375, वहाँ बोल रहे हैं कि मैं 375 नहीं करूँगा, क्योंकि मिट्टी बाहर से लाके वहाँ डालना है। तो वो बोल रहे हैं कि मैं वो नहीं करूँगा, जितना रोड मिलेगा मैं उतना ही करूँगा, बाहर से अंदर खोद के मैं मिट्टी का पटरी नहीं बनाऊंगा। वो डायरेक्ट जय साहब का कहना है, मैं जितना मिलेगा उतना ही करूँगा। अच्छा, ये सत्य बात है? कुछ लोग बता रहे हैं कि इस पर रोलर चलबे नहीं किया। जी, ये इसका और गिट्टी जो 25-50 गिट्टी आती है, वो गिट्टी यहाँ एक भी गिट्टी मैं नहीं आपको एक कंप्लेन का स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ, जिसमें फीडबैक में यहाँ से कोई अधिकारी हैं ब्रिजेश कुमार दुबे, जो कैमरे पे इसको आप दिखा सकते हैं। उन्होंने कंप्लेन में फीडबैक में दिया है कि सड़क को डिसमेंटल करके और रोलर चलाया गया है, ये फीडबैक में दिया है। चूंकि गांव वाले से किसी से पूछ लीजिए कि आज तक कोई छोटा बच्चा भी बता दे कि रोलर देखा है आंख से चलाने। तो मित्रों आप देख सकते हैं भैया ने एक फीडबैक भी दिखाया और अधिकारी जांच अधिकारी लिख दिया है। विरोध करने पर जांच अधिकारी इस पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, और मैं लगा भी दूंगा वीडियो में। इस पर अधिकारी लिख रहे हैं। गजब, क्या 1.5 फुटों की कहानी है मित्रों। एक कितना भ्रष्टाचार में लोग लिप्त हैं कि ये लिख रहे हैं कि रोलर चला करके और फिर आरसीसी चालू कर दी गई है। और इस गांव के लोग बता रहे हैं कि भैया रोलर यहाँ अइबे नहीं किया, देखे ही नहीं हम लोग। बताइए, चाचा बता रहे हैं कि रोलर हम लोग देखबे नहीं किया। हम लोग रोलर देखे नहीं कि कैसा रोलर है जी। चलने की बात तो छोड़ दीजिए,
रहा सवाल किसानों को जमीन को कोड़ कर मिट्टी डाल दिए, जहाँ जमीन उपलब्ध है कहाँ कोई विरोध नहीं है वहाँ वो काम नहीं कर रहे हैं। और किसानों की जमीन जब समतल जमीन मिली उसको कोड़ काट करके सब किसानों की जमीन तहस नहस कर दी। हम लोग भी उस पर नहीं बोले, लेकिन हम लोग कह रहे हैं कि जब हम लोग किसान की जमीन आप ले रहे हैं और जहाँ विरोध नहीं है तो 375 करोड़ क्यों नहीं बना रहे हैं? तो कहेंगे नहीं हम जैसा है उतनी बनाकर चले जाएंगे। जय साहब तो जिसे बोल रहे हैं जिसे लग रहा है कि काट लेंगे। हाँ, जय साहब का लैंग्वेज आप सुन ही रहे हैं। लैंग्वेज तो ये है कि सबसे बड़ी मुख्य बात ये है, ये जब से काम आज 10-15 दिन से चल रहा है, हम लोग विरोध भी कर रहे हैं, झगड़ा हुआ मारू सब कुछ हुआ, लेकिन एक बार भी कोई आला अधिकारी जेई ठेकेदार मौके पर नहीं आया। ये 2-4 लेबर चंडू लगा दिए हैं, उसी से काम चल रहा है। जो चाहे इनको कोई बोल ले चाहे गाली दे ले, अधिकारी यहाँ आने के लिए तैयार नहीं। लेबरों को बोलने की जरूरत क्या है? हाँ, हम लोग बोल नहीं सकते हैं, बेचारे किसी के मजदूर हैं काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकारी को आना चाहिए ना, एकदम आना चाहिए। एक दिन भी अधिकारी मौका पर आए, उस काम को देखे कि हमारे मानक के अनुकूल काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, गांव संतुष्ट है, गांव नहीं संतुष्ट है, गांव असंतुष्ट है और फिर भी वो कोई याद नहीं रहा है। करने पे गांव गांव और लैंग्वेज देकर धमकी भी दे रहे हैं कि क्या कहना चाहेंगे जिलाधिकारी महोदय से? जिलाधिकारी से मैं कहना ये चाहूंगा कि कृपया करके महोदया से कि इसकी जुट की जाँच कराएं। जो मानक के हिसाब से काम हुआ है हम लोग का कोई विरोध नहीं है, मानक हिसाब से काम होना चाहिए, यही हम लोग की प्राथमिकता है। तो जय साहब तो हड़का रहे हैं, अगर जिलाधिकारी महोदय अगर आ भी जाएं तो आप लोग कैसे उनके सामने आएंगे? जिला अधिकारी जी आ जाएंगे तो हम लोग एक चिट्ठा खोल देंगे और हम लोग सक्रिय हैं हर चीज दिखाने के लिए, इसमें हम लोग को कोई डर दबाव नहीं है। हम लोग अभी भी सक्रिय हैं कि रोड बनेगा तो मानक के हिसाब से बनेगा, कंकड़ डालिए, मिट्टी डालिए, और 375 का मानक है तो 375। अब तक हम लोग का इस रोड का प्रोजेक्ट ये साहब नहीं दिखाए हैं। हम लोग मांग रहे हैं तो कह रहे हैं लोग जाकर गाजीपुर से ले लीजिए, जाकर गाजीपुर से ले लीजिए, विकास भवन से जाकर ले लीजिए। ये बताइए रोड बन रहा है हमारे गाँव में, हमको पता ही नहीं चल रहा कि रोड कैसा बन रहा है। मित्रों देखिए, जय साहब हड़काइया धड़काइया भगे तो भगे, नहीं तो खुद भाग जाइया। जय साहब अब सरकारी कर्मचारी हैं, आप में तो इतना कमी होगा कि अगर आदमी खोद देना तो आप जो धड़का रहे हैं गांव वालों को आप खुद हड़क जाएंगे। लेकिन ये गांव का मामला है और गांव का लोग कह रहे हैं कि भैया आप आकर के कम से कम एस्टिमेट तो दिखा दीजिए। और एक एस्टिमेट भैया ने दिखाया जिसको आप देख सकते हैं। क्या नाम भैया अपना? राकेश कुमार पांडे। राकेश जी, भैया क्या मामला है सर? अब आप देख ही रहे हैं उसको, पहले देखे जी, वो जैसा आप दिखाए सेम वैसा ही है जी। और इस पे पहले हुआ कि नहीं रोलर चलेगा वो तो एस्टिमेट में दिखाई दे रहा है कि रोलर चला करके और बनाया जा रहा है। वो बता रहे हैं, जी। लेकिन अब तक हम लोग नहीं देखे हैं। इस पर रोलर आई भी नहीं कोई देखा ही नहीं। अब इसको शायद सुने की जांच भी आई थी तो वो भी लोग शायद उस पर लिख कर दे दिए हैं कि नहीं इस पे रोलर चला है, काम ठीक से हो रहा है। वो अधिकारी कोई आए हैं दिखा कर चले गए हैं, लेकिन हो नहीं रहा है। अब वही मान लीजिए रोड 375 से कम है, 375 ये ढलाई हो रही है, लेकिन जो बगल में जो है वो उसमें सिर्फ यही ढलाई को मतलब कर दे रहे हैं। अब मान लीजिए उस पर ट्रैक्टर या कोई भी अगर वजन आए तो फटेगा तो क्या होगा, हम लोग को नुकसान होगा। आगे प्रधान जी तो ये अच्छा आगे जो आगे आए पुल से आप देखें वो 375 से रोड वो भी कम है, तो उस पे कह रहे हैं कि नहीं उसी पे हो जाएगा, हम जितना है रोड उतना ही होगा। तो अच्छा चाची का नाम अपन? रामा शंकर सिंह। रोलर पर आयल है? अरे रोलर खुद हमारे साथ बात किया और नहीं मंगा, टीका फाना करके क्या है तो पंडित जी हैं, हमको प्रणाम करता था। अच्छा। हम कहे कि भैया हम बूढ़ा हो गए तो क्या हम राजपूत हैं, आप पंडित जी हैं, आपको बार बार हम प्रणाम करते हैं, आप ऐसा मत करिए। अतः से आज तक दिखाई नहीं दिया। का नाम अपन चाचा? का नाम बा? हमारा मुन्ना बा। ए पर रोलर चलल है ना? कबो ना? झूठ मत बोलिया। कबो ना? झूठ बोलबा तो जेल जाए के पड़ी। जाए तो जाए, हम झूठ काहे के बोलो, हमारे कोनो विपत बा नहीं। हमारा सारा है रोड हमके आओ जाए में फजत होती है। कितना दिन से खनल है? एक महीना नहीं रहता। 1 महीना हो गल। हाँ। अब लेके सही ना कहीं ना हो सके, ठेकेदार साहब के पास पैसा ना कहीं और साइड में लगा दे हो सकेला। का कहल आप जिलाधिकारी महोदय से करी खातिर? हम तो कहब कि रोडल चरावे के कहो भाई बरोबर हो जा, पहले बालू गिट्टी सही से डालत हो ना बे रोडल के कैसे हुई? अच्छा टूट जाये। हाँ। का नाम भैया? महात्म सिंह नाम है हमारा। बाबू साहब एक का सब क्या हो रहा है सब? वो तो आप देख ही रहे हैं कि क्या है, उसका अपना मनमानी है जेई का। और जेई ये सोच रहा है कि ऐसा तैसा है, तो उसके ऐसे जेई बहुत यहाँ पैदा है गड़ार में।
सही। ये वो सीआर इंजीनियर, दरोगा, पुलिस सब कुछ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर नहीं। BWKJ कुछ हम समझ लोग नहीं रहा को है किसी कोई विवाद नहीं हो, जैसे तैसे बना कर चला जा रहा है। लेकिन ये मेल जो देखे हैं आप, जी। तो मेल झूठे बोला है कि नहीं हम रोलर चलाएं। रोलर छोटी मोटी मशीन तो है, साइकिल तो है कभी नहीं। रात हो तुम्हें लेकर आया ये होगा, रात चला में कर चला कैसे गया लेकर आएगा? ये गांव है ये। आप लोग सोए रहे होंगे, समझ में ऐसा नहीं आया। हम लोग कभी जो 12 बजे 11 बजे, हम लोग शहर से आए हैं, हम लोग खुद आराम से जो 12 बजे तक जगते हैं, हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं। अगर पटरी पर अभी भी कोई गाड़ी आए तो पटरी उलट जाएगी। अच्छा, ये रूट कहाँ से कहाँ तक जाला? ये जो है आपका गड़ार पुल है, वहां से और हरदासपुर तक गया। कितना दूर भाई? दूरी करीब 6 किलोमीटर करीब है। और मित्रों देखिए, रोड 6 किलोमीटर दूरी का है और 6 किलोमीटर आरसीसी पास हुई है। आरसीसी किसी दबंग ठेकेदार को मिल गया है। दबंग कहने पर लोग घबरा रहे हैं और कह रहे हैं कि आप हमें दूसरे ढंग से कह रहे हैं। लेकिन अगर ठेकेदार दबंग नहीं रहता तो इस साइड पर जरूर आया होता, और दबंग नहीं रहता तो इस साइड पर कंकड़ और पत्थर गिरा करके और रोलर जरूर चलाया होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ठेकेदार तो वास्तव में दबंग है। लेकिन मैं टेलीफोन से जब जेई साहब से बात किया तो जेई साहब दबंग से भी ज्यादा दबंगई ढंग से बात किए, और जेई साहब ने हमसे पूछ रहे थे कि देखिए चाचा जी पैदल आ रहे हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा। कहाँ नाम है जाने का नहीं है, जहांगीर नाम है। कहाँ जात हो? है बस्ती में, अर्जन बस्ती में। केहर से जइबा? यही में जाएगा बा। ई रोड तो बन गई, अब तो खूब बढ़िया से जइबा जीबा। कहाँ जाए लग बनल भाई, मैं फजियत हो गइल बा, हमन के पैदल आओ तन जा। अच्छा ये बताओ, रोलर पर चलल है कि ना? कहाँ चलल? और जो गड़गड़ चले कुछ ना चलल है, खाली कोड का और बिगड़ गए। अच्छा वाला रोड जब सुहा वाला कोड़ा था ने जेप्सी की का कहा था, बड़की जेप्सी हाँ उहे कोड़ के छोड़ ले बा, हमन के पब में फजियत होता है ना। मान ले कि रोलर भी चल जाता, तनी चिकन न जाता, आदमी चलत रही रास्ता में। बोल्डर तो खूब चलल है। जोगी बाबा को कहाँ चल गए? रोलरवा गायब हो गया। का कहल जे साहब, का कहल चाबा जिलाधिकारी से? अभी है ना कोई हमके सामने ये चाह हमके बन जाए भाई, हमका अच्छा से अच्छा हो जाए, बन जाए, हमके चलल जाए, कम से कम चले बरकत जनाता हो को। हाँ मित्रों देखिए, गांव के लोग हैं और चाचा पैदल, आप देख सकते हैं, सामान लाद करके, और आपके धर्मपत्नी है, दोनों प्राणी है और पैदल जा रहे हैं। अगर शायद ठेकेदार में होते, इस पर रोलर चला दिए होते और रोलर इनका रात में भी आया होता तो कम से कम एक गाड़ी से चढ़कर चले जाते। लेकिन बाबा का बुलडोजर चलेगा जरूर, बाबा का बुलडोजर ही इसको खना हुआ है। लेकिन ठेकेदार महोदय कहेंगे कि बिहार से लेबर लगा करके उसको मैं नचवाया हूँ। मित्रों, बाबा का बुलडोजर तो चला लेकिन रोलर नहीं चला। रोलर ठेकेदार साहब के पास नहीं होगा, कोई बाहरी ठेकेदार है। और जैसे हिसाब से आपसे बात कराई दिया हूँ, उसको उनको देखिए और कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। और इस वीडियो को इतना आप लोग शेयर करिएगा मित्रों कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास जाए और इसका जांच हो जाए। और जिलाधिकारी महोदय आरिका अखौरी महोदय जी, आप तो अच्छी हैं और आप ऐसे लोगों को नाप देती हैं। आप एक नजारी आया था तो बता लीक कर दे दिया है। 1.5 फुटवा ये लोग है ना, टेबल से इनके नाक तक मात्र 1.5 फुट दिखाई देता है, और उसी पर लीक कर दे दिए हैं लोग कि जांच हुआ था, रोलर और डम्बल गिट्टी लगा करके दबाई गई है रोड। लेकिन इतना गांव के लोग हैं, कोई ये बताने वाला नहीं है कि इस पर रोलर चला था। क्या हो सकता है बारिश वारिश पड़ रही थी, उसी में लोग सोए रहे होंगे, रात में आकर के ठेकेदार महोदय रोलर चला दिए होते। क्या नाम है आपन भैया? हरिश्चंद्र राम। ये बताएं कि पर रोलर चलल है ना? अरे सुतला उतला में ना देख पुले होगा, चलल नहीं ना चलल है। तो बिना रोलर का कैसे रोड बनत है? नहीं, बिना रोलर के बनी ना। अब चली तब ना जानम जाके चल। कितना उम्र भइल अपन? 50 भइल। कहीं देखले हुआ बिना रोलर का बनत रोड? ना। ई तोरी गांव में कैसे बनत है? नहीं तो ये गलती न होता। का कहल चाहबा? ये रोलर चलक चाहिए, बढ़िया से बने के चाहिए, बने के चाहिए। मित्रों देखिए, गांव के लोग हैं, सबको भैया आप एक बार ये कर दीजिए और उसको रोड को भी दिखाइए। देख लीजिए, पूरा कोड़ कर छोड़ दिया गया है। गांव के लोग विरोध किए हैं, काम रुका हुआ है, आगे काम हो रहा है। और कब तक यहाँ सफलता मिलेगी? मात्र बरसात बीतते बीतते जैसे रोड फाइनल होगा, कोई ट्रैक्टर वाला गिट्टी बालू लाद कराएगा, साइड देने में रोड फिर बसक जाएगा, रोड फिर बैठ जाएगा। उसके बाद ठेकेदार को पता ये नहीं है, गाँव के लोग फिर परेशान हो जाएंगे। उससे अच्छा तो पीछे नहीं थी कि कम से कम लोग आते जाते थे, गिट्टियां तो फूट जाती हो तो गुनाह करती है। लेकिन जय साहब का कहना है कि भैया गांव के लोग डिस्टर्ब हैं, गांव के लोगों का दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप तो यही जय साहब कहना चाहते थे ना, नाम जानना चाहते हैं कि कौन है लोग। तो हमने कहा कि हमारा ही नाम
जान लीजिए, तो वो बताए हैं कि आपको तो मैं जान लिया, कहाँ आपसे मिलेंगे। जय साहब, आपके यहाँ वीडियो मैं जरूर आपके व्हाट्सएप पर डाल दूंगा, हमको आप जहाँ कहिएगा तहाँ मिल सकते हैं। और काम कराइए, ईमानदारी से काम कराइए, ताव देने से और ताव बघारने से काम नहीं चलेगा। आप मान ले रहा हूँ कि किसी मंत्री विधायक से आपका संपर्क होगा, लेकिन जब फंस जाइएगा, जब कलम घूम जाएगी तो सब लोग बैक फुट पर आ जाएंगे, आपको ही जेल जाना पड़ेगा। मित्रों, इस मामला को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ओम प्रकाश राजभर जी का ये क्षेत्र है और पंचायती राज मंत्री हैं और उन्हीं के क्षेत्र में काम हो रहा है और 5 किलोमीटर का रोड है। ठेकेदार टोटल घोट रहा है और जेई साहब को भी घोट रहे हैं, एक्सीएन साहब भी घोट रहे हैं। और इसको जांच कराइएगा, वीडियो शेयर करिएगा। तब तक के लिए बंसराज यादव का सादर प्रणाम।